जे गुरुवर हजार नमन आपको मेरे मालिक हजार नमन आपको मेरे दाता हजारों नमन आपको मेरे रहबर हजारों नमन आपको मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको। आप जैसा दयालु मिलेगा कहाँ, आप जैसा दयालु मिलेगा कहाँ। लख ढूंढे कोई हाथ में ले क्षमा, लख ढूंढे कोई हाथ में ले क्षमा। ढूंढ डाले भले जमी आसमां, ढूंढ डाले भले जमी आसमां। सरबत मिलेगा ना इंसान को, ऐसा रहबत मिलेगा ना इंसान को। मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको मेरे मालिक हजारों नमन आपको मेरे दाता हजारों नमन आपको मेरे रहबर हजारों नमन आपको। एक पग आपकी ओर जो भी बढ़ा, एक पग आपकी ओर जो भी बढ़ा। आपका स्नेह अविराम उसको मिला, आपका स्नेह अविराम उसको मिला। स्वयं बढ़कर संभाला उसे आपने, स्वयं बढ़कर संभाला उसे आपने। मिटा कर उसके संपूर्ण अज्ञान को, मिटा कर उसके संपूर्ण अज्ञान को। मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको मेरे मालिक हजारों नमन आपको। राम आ भक्ति का मार्ग दिखला गए, राम आ भक्ति का मार्ग दिखला गए। कृष्ण भी ज्ञान गीता का समझा गए, कृष्ण भी ज्ञान गीता का समझा गए। आपने ही बताई सहज साधना, आपने ही बताई सहज साधना। पथ खोला सुगम विश्व कल्याण का, पथ खोला सुगम विश्व कल्याण का। मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको मेरे मालिक हजारों नमन आपको मेरे दाता हजारों नमन आपको मेरे रहबर हजारों मन आपको। व्यक्त शब्दों में होती नहीं भावना, व्यक्त शब्दों में होती नहीं भावना। आज बस कर रही हूँ यही प्रार्थना, आज बस कर रही हूँ यही प्रार्थना। हाथ हो मेरे सिर पर सदा आपका, हाथ हो मेरे सिर पर सदा आपका। मंदी छूती
रहूं आपके पाँव को, मैं भी छूती रहूं आपके पाँव को। मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको, मेरे मालिक हजारों नमन आपको, मेरे दाता हजारों नमन आपको, मेरे रहबर हजारों नमन आपको, मेरे गुरुवर हजारों नमन आपको, मेरे मालिक हजारों नमन आपको। जय गुरुदेव। भगवान गुरु जी ने तो हम लोगों को कैसा मार्ग, कितना सुगम मार्ग दे दी। उन्होंने कहा ही नहीं, बोले, उन्होंने तो हमेशा ये कहा कि मैं भगवान हूँ तो तुम भी वही, ये बोला। लेकिन हम लोगों की जो आदतें पड़ी हुई, उससे हम लोगों को बार बार जैसे अच्छे कर्म करके हम ऊपर उठना चाहते हैं, बहुत सेवा करके हम ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को आराम नहीं आता, आए ही नहीं। गुरु जी ने जब मिले तो उन्होंने तो बिल्कुल ये भी नहीं कि तुम अपने स्वभाव से हटकर करो, ये भी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने हम लोग को हमारे स्वभाव, हमारी जैसी प्रवृत्ति, उसी के विचार से हमें साधना बता दी। एक ही गुरु, लेकिन एक ही माँ जा रही है, बेटी जा रही है, बेटा जा रहा है, उसके बाद सब जा रहे हैं, लेकिन सबकी प्रवृत्ति के अनुसार ही उन्होंने क्या किया, हम लोगों को साधना बता दी। जिस और रुचि थी, कोई सेवा के माध्यम से पहुंचता है, कोई कर्म के माध्यम से पहुंचता है, तो ज्ञान योग जो गीता में बताया है, ज्ञान योग, सांख्य योग, मुक्षु होते हैं, ऐसे सब योग बताए। तो ऐसे जो है ना, जो हमारी जैसी हमारी चाहत थी, जैसा हमारा स्वभाव था, उसके हिसाब से हम साधना कराए। तो क्योंकि एक ही तरह से चलाने का काम तो हटवादता वाले करते हैं कि मेरा मार्ग ये है, बस यही करो। जो हटवादी होते हैं, पंथ मती होते हैं, पंथ पर चलने वाले, हम लोग के गुरु जी ने तो सहज, बिल्कुल सहज कर दिया। बोले नहीं है तुम्हारे पास टाइम, बच्चे आए तो बच्चे पढ़ने वाले, खेलने वाले, ऐसे, तो उनसे कह दिया कोई बात नहीं, तुम बस जब निकला करो तो तुम भगवान को जो है ना नमन करके निकल जाया करो। ऐसे मतलब सहज। तुमको टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, तुम जो है ना बस आके हाजिरी लगा के चली जाया करो। सुनीता जो रहती थी बरेली में, उसका क्या था, उसका यही था, पति का समय था उस समय जाने का, ऑफिस तो बैंक जाते थे, लगन लगी तो बस सिर्फ ये कि अच्छा तुम बस आ जाए करो, हाजिरी लगा के चली जाए करो। हाजिरी लगाने में ही धीरे धीरे क्या हुआ, उसको अच्छा लगने लगा, थोड़ा अपने आप, कहना नहीं पड़ा उससे क्या करो क्या ना करो, अपने आप ही वो थोड़ा बैठने लगी। पहले उसने दो संडे का किया था, पहले संडे का किया था, हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो है बोली, अपने आप ही बोली कि हम हाजिरी लगाए भगवान के, वहां पे तो जाते हैं, हाथ जोड़ते चले आते हैं, तो हम अपने सत्संग में हाजिरी लगाएंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हाजिरी लगाओ। हाजिरी लगाना शुरू करा,
कहती है नहीं ऐसे ऐसे कर लेंगे, पहले जो है ना टिफिन उनका बना के रख देंगे, कैसरोल में रख देंगे, गरम बना रहेगा, तो थोड़ा देर बैठ भी जाएंगे, जब जितनी देर वो नहाएंगे पतिदेव उतनी देर हम कर लेंगे, क्योंकि नहाने के समय तो कुछ नहीं करना होता है, नहाए तैयार होने में जितना समय होने लगेगा उतनी देर हम बैठा करेंगे सत्संग में। अपने आप ही उससे बोला। उसके बाद क्या हुआ, वो बैठने लगी, फिर जैसे जाते उनके नहाने का समय उसको मालूम था खत्म होता है, तुरंत चली जाती थी, पास में घर था। फिर उसके बाद बोलती अब कैसरोल में जो है ना रख दिया करेंगे तो आराम रहेगा। बोले कुछ नहीं कहना पड़ा, वो खुद ही से उसकी रुचि बढ़ती गई और सत्संग के लिए अपने आप ही समय निकालते थे। तो समझ में आया, उसके द्वारा ही समझ में आई थी ये बात कि ये कितना अच्छा मार्ग है। हम सिर्फ आते हैं पहले, उसके बाद हम खुद ही अपने लिए, हमें अच्छा लगता है तो हम समय निकाल लेते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, उसे अच्छा लगता है खेलना, तो वो पढ़ाई होमवर्क भी कर लेगा, स्कूल भी चला जाएगा और इधर उधर भी मिल लेगा, लेकिन अपने लिए वो समय निकाल ही लेगा खेलने के लिए। उसमें उसे कोई थकान नहीं लगती है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसका मन शामिल है, मन शामिल है, उसकी रुचि शामिल है। किसी को बहुत काम करने की आदत होती है सफाई की, तो वो रात में जाग के अपने पूरा क्लियर कर लेंगे मॉर्निंग के लिए। क्यों? वो कर नहीं सकती किचन में काम, गंदे किचन में, तो उस समय उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती है, उसको कोई आग्रह नहीं करता है उस लेडी को, लेकिन वो खुद ही सब करती है अपने मन से। तो गुरु जी के ज्ञान पर यकीन हुआ है, अनुभव जब ऐसे ऐसे देखे तो उनके ज्ञान पर यकीन हुआ। उन्होंने कहा है तन मन एक रस सुमिरन कहिए। हमारा तन कहीं और होता है, हमारा मन कहीं और होता है, हमारे अंदर एकाग्रता की कमी होती है। क्यों? क्योंकि हमको बोले मजा नहीं आता है, जो हमारी रुचि का नहीं है वो करने में, इसमें आफत लगती है। एक आटा मलना भी आफत लगेगी अगर मन शामिल ना हो उसमें। कोई मल दे आके आटा, रोटी सेकने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आटा मलने में प्रॉब्लम। क्यों? मन शामिल है। तन तो है क्रियावान, लेकिन मन नहीं। तो सारे अनुभव से रोज रोज समझ में आता है कि जहाँ तन हो, जहाँ तन की मजबूरी हो, वहां अगर मजबूरी हटा के मन शामिल कर ले तो आराम आ जाता है। जैसे कोई ससुराल वाला आए रात में, मन जिससे मिला ना हो, या मायके वाला जिससे मन ना मिला हो, तो वो बीच रात में आ जाए कि सब बड़ी आफत है, क्या यार, एक प्याली चाय उसको पूछना, पानी पूछना भी थोड़ा सा भार लगता है, क्योंकि रात में नींद खराब करने आ गई। और वहीं जिससे मन मिला है आ जाए तो उससे रात के 3 बजे खाना तक पूछ लेंगे, पानी और चाय तो छोड़ो, क्योंकि मन मिला है, मन मिला है। तो अब इस सब बातों से ये सब बेचना माइंड की बुद्धि है हम लोगों के पास। लोग बहुत ज्ञान गुरु जी ने यही तो दिया, बुद्धि जरूर से सब बात सोचते हैं, बुद्धि से ये सब जरूर सोचे, इसी में लगा के रखें। बुद्धि बाहर के प्रपंच में नहीं लगा, बुद्धि अंदर जो प्रपंच चलता है, प्रपंच के कारण जो अंदर भावनाएं चलती हैं, कर्म बनते हैं, वहां पे जरूर
जो है ना देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि गुरु जी के ज्ञान से ही तो, गुरु जी के विचार से ही तो, कि मन नहीं है तो वो काम बहुत तकलीफ वाला मन है, आसक्ति है, तो चाहे उसमें कितना शरीर खट जाए कोई भी तकलीफ नहीं होती है कि मन शामिल है। मन ही तो शामिल करना है। यही जो छोटी सी युक्ति गुरु जी ने हम लोगों को अपने साथ रख के, अपने मन से चला के, अपने हिसाब से करके, जो भी उनकी मर्जी होती वो करके उन्होंने हमारे को क्या किया, रबड़ की तरह से लचीला ही तो बनाए और करा क्या है, बांस की तरह हम खड़े नहीं, हम लोग लचीले हो गए। यही करना है, यही सही है, ये हमारा लोग का नहीं रहेगा। लोग बहुत लोच वाले हो गए कि ऐसे मोड़ दो फिर अपनी स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे लोच वाले कि मोड़ो तोड़ो, रिंग बनाओ, ये करो वो करो, उसके बाद हम फिर अपनी दशा में आ जाएंगे, तुरंत अपने स्वरूप में आ जाएंगे। यही काम गुरु जी ने अपने साथ रख के हम लोग का यही अभ्यास कराया है। अभ्यास की आदत पड़ गई, अब जीवन पर्यंत वो अभ्यास चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के साथ मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं, तो कोई मन मिले हो तभी रहा जा सकता है। मन मिलों के साथ अच्छा लगता है, किसी जगह जाने अच्छा लगेगा, किसी जगह जाना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मन नहीं मिला है, उससे मन मिला है। तो ये सारी एनालिसिस गुरु जी के ने जो ज्ञान दिया, तो बुद्धि तो करता है, बुद्धि में ही तो सारी बोले मंथन होता है, एनालिसिस होती है। जरूरत भी है, क्यों नहीं करें। हाँ, बुद्धि चढ़ाए वहां पे जहाँ गुरु जी की विचार हो, क्योंकि हम तो अब अपने को जानने के लिए इस दर पे आए कि आखिर हम लोग हैं कौन। और जब गुरु जी की अपने ही जीवन में उन शक्तियों का, गुरु जी के वचनों का प्रयोग करो, प्रयोग करना पड़ता है, तो बहुत रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव्स आते हैं। हम देखा, क्योंकि गुरु जी के विचार से संकल्प अपना सही करना पड़ता है। हम अपना ही संकल्प गलत करते हैं, हम अपनी ही सोच में नाम रूप रखे रहते हैं, हम अपनी सोच में बोले वेदर खराब है इसलिए तबीयत खराब, क्योंकि इस वेदर का असर हम पे पड़ता है। ये स्वाभाविक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वेदर से भी ऊपर तो भगवान है ना। क्या तो ये किससे कहानियां हैं कि लगी आग लंका में हलचल मचाता है, घर फिर विभीषण का क्यों कर बचाता है। या तो ये किससे कहानी है, और किससे कहानी नहीं है, तो जिस राह पे वो चले उसी राह पे तो हम भी चल रहे हैं। तो हम थोड़ा ठहर के उसकी तरफ देखने, अंदर से उसकी तरफ देखें, अपने गुरु के विचार की तरफ। उसने क्या कहा है, मैं ही इस जग का करता हूँ और तू ही तेरे अंदर बैठ के तेरे संकल्प से, क्योंकि तू भी वही है, तो तू जैसा संकल्प करता है वैसा तेरी सृष्टि बन जाती। अपनी सृष्टि को सही करने के लिए सही सोच, कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान, सोच सही करनी है। कोई नामदेव ने रोटी जो है ना जाके जबरदस्ती भगवान तुम हो मेरे, रोटी दी होगी, ऐसा थोड़ा ना होता है, तो मूर्खता का दिखावा है। अचानक ऐसा हुआ होगा कि खाने जा रहे होंगे, कुत्ता ले गए,
तो उन्हें लगा होगा भगवान आ गया हमारा भोग लगाने। एक तो गुस्सा आती है बड़ी, स्थल पर तो गुस्सा आती है, मारो तो उसका संगी लेके। एक विचार है कि अरे ईश्वर इस रूप में आ गया लेने। तो अनुभव से कहा अरे रूखी क्यों खा रहे हो, ये वही तो ले लो, कोई देने थोड़ा ना कहीं, सिर्फ भगवत भाव डाल दिया होगा तो अपनी उस स्थिति में भूखे होंगे, ईश्वर जाने, क्योंकि हम लोग वहां पे नहीं, हम नहीं ले पाए, तो ईश्वर जाने कैसी स्थिति में रहे होंगे। अपने मन को ही तो, मन के विचार को ही तो परिवर्तित किया, कुछ और तो किया नहीं। उसी जगह पे भूखा होंगे, ईश्वर जाने क्या होंगे। जो गुस्सा आता वहीं पे तो कंट्रोल किया, ये भी भगवान, तो अरे तो भोग लेने आ गया। क्रिया जो हो रही है जीवन में, जो भी हो रहा है घटना का, उसी में परमात्मा पैदा कर लिया, बस ये विचार से। मीरा ने भी यही किया था। फैसला हुआ संतों के अदालत में कि मीरा ये नहीं करती, मीरा वो नहीं करती। बहुत सारे इल्जाम लगे थे, इल्जाम का मीरा से जवाब मांगा गया, उसने जवाब भी दिए सारे। अदालत में फैसला, जो संत बैठे थे संत महंत, उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, मीरा का जिससे में जहर इसको मरना चाहिए, तो जहर का प्याला मंगवाया जाए और सामने सामने पिए। तो मीरा ने क्या किया, जिस समय जहर का प्याला आया उस समय अपना डर भय मरना जीना सब छोड़ के एक ही तो विचार किया, इसमें भी तो मेरे गिरधर हैं, इस प्याले में जब कड़कड़ में है वो, तो इसमें भी तो है। क्या हुआ, जहर अमृत बन गया, वो असर नहीं कर पाया। बुद्धि वाले ने कुछ घटनाक्रम की किताबें में लिख लिया कि वो एक दासी थी जो बहुत जानती थी, और वो जो है ना, मीरा के प्रति उसका करुणा भाव था। तो उसने जो है, जब आ रहा था जहर, तो उसने युक्ति से, चतुराई से उसको चेंज कर दिया था उस प्याले को। ये बुद्धि वालों ने लिखा, जिन्होंने भगवान की महिमा को अक्षरशः नहीं जाना, क्योंकि वो सब हो जाता, वो तो हुआ इसलिए क्योंकि मीरा ने कड़कड़ में भगवान देखा। मीरा ने उल्टी परिस्थिति में भी भगवान देख के उसे स्वीकार किया, यही तो किया मीरा ने। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे अपने जीवन में भी है कि गुरु जी आ गए थे आम खाने। अब बुद्धि तो यही है कि भाई गुरु जी जा रहे थे आगे, देहरादून जाने, कहाँ जा रहे थे, नहीं वहां जा रहे थे, सब लोग आए थे। अरे भाई सब लोग आए ही होंगे, जीप में लखनऊ से चले ही हैं, पक्की बात है, सब कुछ हुआ। लेकिन वो घटनाक्रम जो घट रहा था वो एक डिबेट के कारण तो घट रहा था कि ईश्वर लोकल, इसका नाम हमने भगवान रखा है देह का, क्या हम उसे भगवान करके अपने जीवन में उसके हर विचार को लागू कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं है। हमें उसने कहा है अब मेरा भगवान भी मान। तो हमारे छोटे छोटे विचार भी, अच्छे से अच्छे विचार भी, गलत से गलत विचार भी
सब हमें अपने खत्म करके उसके विचार को अपनाना है, क्योंकि मेरी जात गुरु, मेरा धर्म गुरु, मेरे माता पिता। भजन गाना नहीं है, भजन गा के कर हो रहे हैं जो मन चाहता है तो कब पैदा हुआ। कहाँ जानेंगे भगवान, कैसे जानेंगे कि वही है कांटा। गा लेना बहुत आसान है और उसको देखकर ठहरना बहुत बुद्धि मन के लिए बड़ा कठिन भी है। और मन से ही अगर करते रहे बाहर की क्रियाओं से तो असंभव है। ये तो मन को ठहरा दे गुरु के विचार में, गुरु के ज्ञान में, तभी ये संभव है। बड़ा सरल है। पथ खोला सुगम विश्व कल्याण। हम लोगों का कल्याण आज हम लोग सब देखो, सारे भक्तों को कहाँ से राहत है, क्योंकि हम लोगों के जीवन कैसे हैं वो तो एक अलग बात है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है, कुछ ना कुछ दुख है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी राहत है, अंदर शांति है। कारण क्या है? गुरु के ज्ञान ही तो जीवन में इस्तेमाल करना है। कि भाई भगवान की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं आता, लेन देन ही तो चलता रहता है, लेन देन की बाजार ही तो है ये, और कर्मों की खेती की ही तो बाजार है। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही तो है, और कर्म कर रहे हैं उसके बाद शरण में आ गए गुरु जी की, तो हम भी और बुद्धि से जानते हैं कि अगर एक राष्ट्रपति की शरण मिल जाए, एक प्रधानमंत्री की शरण मिल जाए तो माफी तक हो जाती है, फांसी में फांसी भी माफ हो जाती है अगर वो कृपा कर दे। तो वो जब एक बुद्धि ये सब सोच सकती है तो हमें क्यों नहीं माफी मिलेगी जब उनकी शरण में आके आज उनके विचार से चलने लगे। हजारों जगह कानूनों में ये देखा कि डाकुओं का सरेंडर अगर कर देते हैं तो उन्हें जो है सामाजिक धारा के लिए सरकारी ही उनके बिजनेस का बंदोबस्त करके उनको कुछ ना कुछ ऐसा बता के सरकार उनको भी मुख्य धारा से समाज की जोड़ती है। नियम है, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया। ऐसा हुआ था एक बार, सुना था, तो डाकू ने सरेंडर कर दिया था तो उनको सबको मुख्य धारा से जोड़ते थे बड़े डाकू। आज तो नहीं, तो सरेंडर कर दिया उन्होंने। तो क्या हम लोगों के बाहर का विधान कानून जो है क्या हम सब पे लागू नहीं होता है? लेकिन हाँ, एक शर्त तो है, फिर हमको तुमको वो मनमति से नहीं चलना है, गुरुमति से मान के चलना पड़ता है। हम अपने जीवन में किसकी मानते हैं ये जरूर है, स्वयं अपने से विचार और मानते हैं उतनी राहत भी है। जितना मान रहे हैं उतना ये में निश्चिंती भी है, राहत भी है और डर भी नहीं लगता है। भगत तो वही ना जो तुम चाहोगे, और तुम्हारे विचार को अपना के जीवन में चल रहे हैं, मन के विचार को पीछे करके चल रहे हैं, तो विश्वास है एक तुम मेरे साथ। ये अंदर का विश्वास होता है, बाहर का विश्वास नहीं, ये अंदर का है। बाहर तो थोड़ा सा भय लगेगा, चिंता आएगी बुद्धि में, लेकिन तुरंत एक दूसरा विचार कहते हैं ये तीर है विचारों पे। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार दे निश्चय सच। तीर ही ब्रह्म ज्ञान के विचार ही तो है, वचन ही तो होते हैं जो तीर की तरह से। अब गुरु के विचार उनको बोले एक तीर आया माया का, एक तीर उस तीर को घायल किया किसके? भगवान के गुरु के विचार के तीर से। तो जय किसकी हुई? भक्त की जय, भक्त जीत जाते, यही तो है। तो अब हम लोगों को क्या करना है? माया
माया के तीर तो आएंगे ही आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जब तक है संसार में तब तक है, जब तक शरीर है तब तक। लेकिन उन तीरों में बोले तीरों को काटने की, तीरों को मार गिराने की, तीरों को ध्वस्त करने की ताकत तो गुरु वचन ही है। गुरु का बीज वचन का तीर है, तभी तो बोला है गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार दे, जिन्हें लगा दे उन्ना दे मन नहीं डोले। ब्रह्म ज्ञान का तीर अगर लग गया तो मन फिर नहीं डोलेगा। वो तीर ही नहीं लगा है। तीर मतलब तुमने अपने आप को ब्रह्म माना ही नहीं है, और माना है तो देह में मान के कुछ डंडे की तरह खड़ा हो गया है मन, खड़े बांस की तरह कि आई एम राइट पर्सन। ये ऐसा हम लोगों का मन है कि हमने देह में ही अपने को ब्रह्म मान के दूसरे को गलत समझा है। अरे ब्रह्म है तो बोले दूसरा कौन है? दूसरा भी तो है। अगर हम आत्मा है तो दूसरा परमात्मा है। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा ही कार्य ही आत्मा को देखता है। जो है ही नहीं, जो देहाकार वृत्ति में बैठा है, आत्मा और ब्रह्म की बात कर रहा है, वो कहाँ से दिख रहा है? भगवान कल में उसे एक जगह दिखता है, एक जगह क्यों नहीं दिखता है? सारे प्रश्न अपने अपने आप से करने, हम दूसरों से नहीं उसका जवाब मांगना है। कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ईश्वर की सृष्टि में देखो चींटी रनी सी होती है, वो भी उसकी भी पालना हो रही है, क्योंकि ये संसार भगवान का रचा हुआ है। यहाँ सबके लिए आश्रय, सबको आश्रय मिला हुआ है। हम उस विचार में रह नहीं पाते। हम बड़े छोटे बुद्धि के होते हैं, देह भाव में हम बहुत छोटे हो जाते, ओछे हो जाते हैं, बहुत ओछे, बहुत छोटे, और उसको नाम रूप करके आंकने लगते हैं। अपनी ही कहते हैं, अपनी दृष्टि में हम ऐसी बातें करके छोटे होते हैं, दूसरों से सामने नहीं छोटे, अपनी ही दृष्टि में थोड़े से ओछे हो जाते। क्या अच्छे खासे ब्रह्म भाव में रहते रहते एकदम से काम होता है। नाम रूप के प्रसारे को ही सही मानकर नाम रूप की बातें ज्यादा लेनी बहुत, और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत दुख भी लगता है, बहुत मन का चैन भी चला जाता है, चैन चला जाता है, आनंद चला जाता है। लगेगा कि सामने वाले ने अशांत कर दिया, लेकिन नहीं, कोई नहीं अशांत कर सकता। अशांत करते हैं हमारे अपनी मैं, जो देह में हमने मानी, वही हमें तुम्हें शांत कर, वही हमें तुम्हें कुड़ाती भी है। इसी से हम लोग उसी के विचार में रहने के काम, मैं मेरे में ही रहने के काम, या मैं तुम में, हम लोग बहुत तकलीफ में आ गए। जब मैं कई झगड़ा तो मिटाता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैं तो मेरे अंदर भी वही है, तेरे अंदर भी वही है। ऐसा तो तेरे अंदर है, मेरे अंदर नहीं, तेरे अंदर है तो तेरे अंदर भी है। मैं नाम रूप हूँ, तू भी नाम रूप। खेल खेलने के लिए नाम का खेल होता है, विचार में तो अंदर जाके भगवत भाव ही अंदर होता है। ये खेल इस तरह मजा लेते हैं, आनंद में आते हैं। क्यों? व्यक्ति को गलत नहीं माना, नाम रूप को गलत कभी नहीं मानता। नाम रूप अज्ञानता में है, अपने को न जानने के कारण राजा का बच्चा भिखारी बना हुआ बैठा है। अपने को जानता नहीं मैं राजा का बच्चा हूँ, इधर उधर भटक गया है, बिछुड़ गया है, लेकिन जानता नहीं है, इसलिए तकलीफ में। जान जाएगा तकलीफ खत्म। ऐसे हम लोग भी तो यहाँ जानने आए हैं कि हम कौन हैं।
बातें तो बड़ी बड़ी होती है, हम लोग कहते हैं भगवान के वचन है, भगवान हमारे साथ है, अब तो उनकी, लेकिन बार बार देखो क्यों शिकायतें आ जाती हैं, क्यों जो है दुख लगने लगता है, क्यों बड़ी चिंता घेर लेती है, क्योंकि बुद्धि जो कह रही है वो नहीं हो रहा है तो बड़ी तकलीफ होने लगती है। क्यों बुद्धि कहती है यही सही है, ऐसा होता है ना। गुरु जी ने धीरज सिखाया, धीरज के नाम पे बैठाया, हो रहा है। लेकिन देखो भजन सिर्फ गाओ नहीं कि वो पग पग रक्षा करते हैं, राम नित्य कृपा करते हैं। एक सत्संगी का था, बहुत ऐसा होता है, बहुत ऐसा, बड़े दुख सुनाती थी अपना, बहुत ज्यादा, और बोले हर तरह से सक्षम भी है, क्यों किसी की जो है ना सही कैपेबल है चारों तरफ से। तो स्वभाव था जो अपनों से भी लड़ाता था, अपनों से भी तेज रहने की आदत, उसके स्वभाव को ही वही रह के भाव में ईश्वर है ना, ईश्वर है। तो उससे क्या हुआ, हर घटना क्रम जो बताया जिस समय जब परेशानी हो, तो उसी में उसको युक्ति बताया, युक्ति से तो चलना पड़ता है। अपनी उससे तेजी से बात करो तो थोड़ा चलता है, युक्ति बताइए उसको। तो युक्ति का कोई, हम भगवान नहीं, कुछ नहीं, हम तो भक्त है, हमें गुरु जी की युक्तियां मालूम है, सिंपल बात। तो गुरु जी की युक्ति कुछ हमने भी बताई, जिस तरह से गुरु जी ने हमें चलाए बताइए। आज जीवन में इतना आराम है कि दाएं मुझे आशीर्वाद देती है, दुआएं मिलती है, वही जगह है, वही व्यक्ति हैं सब, लेकिन विचार बदल गए युक्ति से, तो सारा दृश्य बदल गया। दूसरे के स्वभाव को बदलने में हम लोग लगे रहते हैं, हम अपना स्वभाव कब बदलेंगे? दूसरे को तो ज्ञान बहुत सुनाते हैं, समझाते हैं, हम तो अपने उसी स्वभाव में चल रहे हैं, दुखी इसीलिए हम अपना स्वभाव कब बदलेंगे? ज्ञान तो कहता है अपने स्वभाव को भाव में लाओ। तो किसके भाव में? गुरु के भाव। तो बाहर के, हमारा तो बड़ा भाव था, आपने पहना नहीं, हमारा तो बड़ा भाव था, आपने खाया नहीं, आप ही की तो याद में, आप ही के ध्यान में हमने सब आपको खरीदा, इतना महंगा चीज खरीदी थी, आप ही के लिए तो खरीदी थी। तो हम ही खरीदते हैं दूसरे के लिए, भाव क्या है हमारा? उसने कहा, उसने अन्यथा तो एक बार का अनुभव गुरु जी का बताते हैं। हमारे वहाँ काम करती थी, शमी नाम था उसका, सत्संग हम लोग करते थे, तो वो भी आते जाते सुनती थी, अच्छा लगता था उसे। फिर गुरु जी की हम लोगों से, हमें भी गुरु जी की एक फोटो दे दीजिए, तो घर पे रखा करके। ज्यादा सत्संग नहीं करती थी, लेकिन जैसे सुनते सुनते इधर उधर से कान में पड़ते, उसको भी रुचि हो गई थी थोड़ी, गुरु जी से प्यार हो गया था अंदर ही अंदर, उनसे जैसे श्रद्धा हो गई थी उनके प्रति। हम लोग जब जाते थे तो सारे ही सत्संगी कुछ न कुछ गुरु जी के लिए देते थे। तो जब हम गए तो उसने हमको 2 रुपए का टॉप्स दिया था, 2 रुपया था उसका, सिर्फ मूल्य उसका 2 रुपया था। जब हम गुरु जी के पास गए तो एकदम से तो सब चीजें दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी किसी काम में लगे, किसी से बात करने के, तो उनका वक्त देख कर ही हर काम करना पड़ता था। तो रात में हमको जब खाली हुए तो चीजें दिखाना शुरू करी। सर्दी के दिन थे, रजाई में हम लोग लेटे हुए थे, तो तभी हमने एक एक चीज देनी शुरू करी जो गुरु जी को देने के लिए भक्तों ने दी थी, सारे सत्संगी ने दिए। अब वो टॉप्स जब दिया
हमने कहा ये शम्मी ने भेजा है भगवान। वो ड्रॉप्स देख के तुरंत जो है ना अपने जल्दी जल्दी खोल डाले अपने जो पहने थे और उसको पहनने लगे। बाकी चीजों को उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, रख ली। रात का समय था, 11-12 बजे हुए थे। हम टॉप्स पहनने लगे और टॉप्स पहनते पहनते उसका एक तल्ला कहीं खो गया। अरे भगवान, आपका तो हो गई हम सबकी। रजाई में सोचो 5-6 सत्संगी उसी कमरे में, ऊपर वाले गुरुजी के कमरे में सो रहे थे। और रजाई गद्दे वाला, उस समय मौसम था, सब रजाई कंबल ये वो अच्छी तरह से। लेकिन साहब वो कंबल, वो तल्ला ढूंढने के लिए सबको उठना पड़ा, सबको जो है वो करना पड़ा। सारे चीजें भैया एक एक चीज झाड़ी गई, तकिए के गिलाफ भी निकाले गए, गद्दा भी, चादर भी। और फिर वो आखिर में मिला और मिलने के बाद गुरु जी ने पहना और पहनने के बाद चादर वो रजाई ओढ़ के पूरे सर तक ऐसे सो गए जैसे शम्मी से ही जाके मिल रहे। किसी जितने वहां पे थे उनसे कोई मतलब नहीं रही, हम लोगों से किसी से पट्ट से सो गए। 2-2:30 बजे तक तो ये सब कार्यक्रम चला था। 12-12:30 के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो है ना जब कुंडा डालेंगे, लगा कैसा भाव था उसका। यही लगा हे भगवान, ऐसा भाव कि हम सबको नचा डाला उन्होंने। आनंद आता था मौन रह के उनकी हर लीला को देखने का, भगवत भाव से। अन्यथा तो प्रिया है, अरे भैया सबको हटा दिया, सबको उठा दिया, सबकी नींद खराब कर दी। बुद्धि वाले तो इतनी ही बातें करेंगे। सर में दर्द हो रहा था, नींद आ रही थी, अब तो नींद उचट गई, नींद आना भी कठिन हो गया, सर दर्द हो गया, ये हो गया। और जो भाव में है कि भगवान जो भी कर रहा है उस सब से हमको पता चलेगा कि कैसे वो भक्त वत्सल है, कैसे भाव भर रहा है। उसे महत्व भाव का है, वस्तुओं का नहीं। कैसी भी कैसी महंगी हो या सस्ती हो, उसकी नजर में फूल भी बेकार है अगर भाव के बिना है। बड़ी बड़ी माला लाते हैं लोग, बड़ी बड़ी माला, सबसे ज्यादा भाव वाले तो हम ही हैं। गुरु जी के शरीर के ऊपर से नीचे तक आने वाली माला, लेकिन क्या वो भाव है? और हो भी सकता है, ये नहीं कि नहीं है भाव, हो भी सकता है। तो हम और तुम कैसे बुद्धि से इसका निर्णय करेंगे, ये भाव है ये नहीं भाव? कर सकते हैं, ये तो गुरु जी कर सकते। उनके ही रुख से समझ में आता है कि भाव क्या होता है, समझा। अन्यथा बुद्धि ने तो हमेशा लड़ाई करी, बुद्धि ने तो हमेशा इफपट करा, लेकिन उन्हीं के माध्यम से समझा कि भाव कहते किसको। एक बार हमारे घर आए गुरु जी, मम्मी के घर लखनऊ में, तो सब चीजें बनी थी, लेकिन गुरु जी सलाद की बड़ी तारीफ कर रहे थे। बड़ा अच्छा कटा है, बस सुडौल जिसको कहते हैं ना, एक एक पीस उसका बड़ा एक सा था, बड़ा बढ़िया कटा था। तो सलाद बड़ा अच्छा था। हमारे को दिमाग में मम्मी करेंगी और कौन करेगा, मम्मी नहीं चलता तो चलो। हम तो गुरु जी के साथ आए थे, देखा मम्मी ने किया है भगवान, नदी में से कहा मम्मी ने, हम लोग खाना खा रहे थे, मम्मी ने किया। कहते हैं
मम्मी ने नहीं, ये सेठ है जी बेटा, तो भाव से वही खिलाते थे। तो सच बात बाद में पता भी चल गया। हम तो तहकीकात जरूर करते थे हर चीज की। गुरु जी के मुंह से जो शब्द निकलता था हम उसकी इंक्वायरी कर लेते थे कहीं ना कहीं से, क्योंकि जानने में लगे थे कि आखिर ये क्या है, कैसे सत्य है, कैसे भाव, सब बहुत खोजना जरूर कर लेते थे। कोई भी बात वो करते थे तो आगे पीछे सत्संगियों से इनसे इन्होंने किया क्यों, जानने जरूर जानते थे। क्यों? जान जान के माना है, अच्छी तरह से बुद्धि को ठोक बचा के। जीत तो हो गई थी, लेकिन वो भगवान है, वो अकर्ता है, वो भाव से ही प्रेरित रहते हैं हर समय। ये सब तो हर तरह के अनुभव से, गहरी बुद्धि से करके तब शरणागति हो। सच्ची शरणागति तो वही है। फिर चाहे दुनिया कहे कि वो कुछ नहीं है, चाहे दुनिया एक तरफा करके जो है ना पटक के रख दे, मार दे, कुछ भी करे, वो उसका संसार करे, लेकिन हमारी आस्था थोड़ी ना खत्म कर दे। मेरा अपना विश्वास, क्योंकि विश्वास है कि वो ईश्वर है। हमने जहाँ प्रकट किया है वहां वो पक्का पक्का वो, और वो मेरा बहुत परम सुहृद है। उसके माध्यम से तो जाना कि संसार में हम सबका भला हो रहा है, चाहे जो कुछ हो रहा है, चाहे जो कुछ हो रहा है, जैसी स्थिति। या तो हमने अपनी मनमानी से अपने आप को इस स्थिति में डाला है, या उसके बाद भी वो हमें हमारी रक्षा पालना करता है। ये पक्का है, इतना विश्वास कोई भी स्थिति है तो हमारे कर्म का फल, लेकिन फिर भी वो हमें उस स्थिति में भी पालता है, संभालता है, दुलार करता है। तो क्यों ना उसको देख के आनंदित रहे हर समय। खेल में जो भी खेल का प्रभाव अंदर क्यों जाता है, अंदर हम सब के जाता है। रोज अभ्यास करना पड़ता है, कोई भी घटनाक्रम आई उसमें बड़ा अभ्यास करना पड़ा अभ्यास। थोड़ा सा अपने विचारों को और गुरु जी में लगाना। नहीं, गुरु है सब, गुरु से ही शरीर का, गुरु जी बोलते अन्न जल पे शरीर चलता है। अन्न जल तेरा नहीं होगा तो तू जा नहीं सकता, और अन्न जल तेरा होगा तो तू आ नहीं सकता। ये गुरु जी बोलते हमेशा। तो कई घटनाक्रम घटे। एक बार आना था हमको लखनऊ, और गुरु जी भेज भी रहे थे, लेकिन अंदर से मेरा जैसे कहते नहीं, भगवान पता नहीं क्या करना चाहता है, मैं भी नहीं मालूम। भी बुद्धि से तो जाना चाहते थे, क्योंकि मालूम था पतिदेव भी आएंगे, मालूम था ससुर भी आने वाले हैं लखनऊ, तो सबका डर था कि नहीं मिलेंगे। अब 5 दिन गुरु जी के पास हो चुके थे, आना था, लेकिन नहीं। उसके गुरु जी ने भी जाते ही पूछते भी थे कि कब जाना है तुम्हें, कितने दिन के लिए आएगी। तो उनको बता भी देते थे कि भाई ये भी आ रहे, तो सब बता दिया था कि पतिदेव भी आने वाले हैं, ससुर भी आएंगे, सब बता भी दिया था। लेकिन उसके बाद जिस दिन उन्होंने, गुरु जी ने भी, क्या हुआ अचानक से कोई कार जो है वहीं लखनऊ जा रही थी, तो ये भी प्रबंध हो गया कि उसी कार से हम चले जाएंगे उन्हीं के साथ। दरवाजे पे कार आ भी गई, कार आई, और हम जाना चाहते थे, गुरु जी हमें भेज रहे थे। ईश्वर जिसको कहना चाहिए, तो सच में ईश्वर। लेकिन उस समय ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, जानते नहीं थे, प्रीति थी बस, और कुछ नहीं, ना मानते थे ज्यादा।
अच्छे लगे, बहुत प्यार था। तो अंदर की गति तो वो ही जाने, हम जानते नहीं। हुआ क्या, गाड़ी आई, जब हम बैठ गए, जैसे बैठे उसमें गाड़ी रुक गई, चली नहीं। फिर भैया उतारा गया, फिर हम सबको गाड़ी को फिर खोला गया, इंजन खोला, ये देखा वो देखा, वहीं खड़े खड़े। अब गुरुजी कह रहे देर हो रही है, चले जाएं जल्दी से। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। गुरुजी हमसे कहते बढ़िया, दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, सबका उनके पास एक टंगी हुई थी। कहते बढ़िया, दो बत्ती ला, दो बत्ती जला। अपने गुरु जी के आगे दो बत्ती भी जलवाई हमसे, हमने जला दी। उन्होंने कहा जला दी, क्या दिक्कत है, वो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद भी जाने का वो नहीं, करते करते 4 घंटा हो गया। 12 बजे के करीब, शायद 11 साढ़े 11 बजे ये लोग आए थे और 4:30 बज गए। फिर आखिर में ये हुआ कि चलो अब नहीं जाते हैं, गाड़ी को ले जाते हैं, खेल के मैकेनिक के पास ले जाएंगे, क्योंकि मैकेनिक वहां पे आ गया था, गाड़ी वाला। तब भी गाड़ी नहीं चली, ठीक नहीं हुई। और जैसे ही वो गाड़ी गई है, थोड़ा आंखों से ओझल होके उधर की तरफ गई, तो वो स्टार्ट हो गई। तो किसी ने बताया, खबर पहुंची, तो बोलते हैं वो जो हमको ले जाने वाले थे, बोले हम उसको नहीं ले जाएंगे। उन्होंने साफ मना, बोले हम जा रहे हैं लखनऊ, लेकिन उनको नहीं ले जाएंगे जो हमारे साथ जाने। गुरु जी से उन्होंने मना कर दिया जब उनको, बिल्कुल, क्योंकि हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इनका संकल्प नहीं है जाने का, और हम 4 घंटे बर्बाद हुए इनके कारण। उन्होंने गुरु जी से स्पष्ट मना कर दिया कि हम नहीं ले जाएंगे, इसलिए। तब गुरु जी ने, जब हम लोग लौट आए, उनके मना करने पर मरता क्या लगा, लौट के बुद्धू घर को आए, हम लोग सब घर आ गए अंदर। गुरु जी बहुत खुश, बस उन्होंने ज्ञान दिया उससे, भैया देखो हम चाहते थे, तुम भी चाहती थी, तब कुछ समय से हम करना चाहते थे, तुम मिल भी नहीं थी हमसे, हम तुम्हें भेजना भी चाहते थे, लेकिन शरीर अन्न जल पर चलता है और उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। मतलब अपने को कहने दो, जैसा हो रहा है तो वो अच्छा कहीं ना कहीं हो रहा है, अच्छा कुछ होना है। और वास्तव में बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद गुरुजी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, इस बार तुमने लाभ लिया। ये नहीं कहते थे हमेशा, कभी कभी कहते थे, क्योंकि इस बार वास्तव में जब 2 दिन और रुके, 3 दिन, उसके बाद लेने प्रकाश भैया आए थे, क्योंकि बड़ी आफत हुई। आज सब पहुंच गए थे, सब हो गया था, ये तो चले गए पतिदेव, लेकिन पिताजी वहीं पर रहे, तो बुलाने भेज दिया, तो प्रकाश भैया लेने आए थे। आप बैठे होंगे, उन्होंने कहा आए, तो ये सब हुआ, लेकिन गुरु की नजर में चढ़े, उनकी नजर में थोड़ा बसे, गुरु की नजर में ही तो बोले हमारा ठिकाना कहाँ होना चाहिए, हम लोगों का, भक्तों का। हमारा ठिकाना गुरु की नजर, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे, बड़ा ही सुहाना है गुरु का ये दर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुरु की नजर है। हम लोग भक्त सब गुरु की नजर में तो रहने के प्रसन्न होते हैं ना, जब हम उनकी नजरों में रहते हैं। और जब हम अपनी नजरों में ही बने रहते हैं मैं भाव से, तो कैसे वो प्रसन्न, भले हम कुछ भी कर लें, प्रसन्नता के लिए, उनकी नजरों में बसे रहने के लिए हमें अपने को उनके विचार से
उनके दिए ज्ञान से सोच को अपनी परिवर्तित करना पड़ता है। जो हो रहा है वो अच्छा है। बड़ी छोटी छोटी बातों से ही तो ज्ञान के बड़े बड़े सूत्र मिल जाते। गुरु जी से तो सब मिला है, किसी और से तो मिला नहीं है, गुरु जी से ही मिला। क्योंकि जो देह से अलग होके सत्य में टिका है, अपने सत्य स्वरूप में, वही तो हमें टिका पाएगा। हम देह में टिके तो हम किसी को क्या टिका पाएंगे? सत्य स्वरूप। हम तो देह की बात करेंगे, बुद्धि की बात कर। बुद्धि और बुद्धि उसकी हद है, उसकी सीमा बुद्धि है। बुद्धि से जो हमें समझ में आएगा उसी को हम सही मानेंगे, बुद्धि में जो नहीं समझ में आता हम उसे गलत मान लेंगे। तो हमारी सीमा ही देह में है। देह से परे का ज्ञान है, देह से उठने का ज्ञान है। और ये तो गुरु के माध्यम से ही हमको पता चले, क्योंकि वो ही उठे हुए। बाकी सब तो देह में हम दिखाई देते थे हर समय कहीं ना कहीं। गुरु जी ऐसे थे जो कभी देह के तल पर सिर्फ अपने धर्म और ड्यूटी और कर्तव्य को करते दिखाई देते, चाहे जिस जगह। बाकी तो कहीं ना कहीं हम सब अपने आप में कहीं ना कहीं बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ पता लिखा। ऐसा गुरु हम लोग को अनोखा मिला है। रोज गाथा करते हैं, लेकिन रोज एक नया चैप्टर को, रोज उनकी एक नई महिमा समझ में आती। रोज उनकी लीला में बोले हमारे तुम्हारे लिए महिमा ही महिमा है। इस लीला का आनंद लेने वाले तो हम बने। हम लीला में ही बुद्धि चलाने लगते हैं तो हमारा मजा खत्म हो जाता, आनंद खत्म। तो सब इसीलिए सत्य में टिके अपने आनंद में। सत्य का आनंद बड़ा अच्छा है, असत्य का तो बड़ा झूठा है, क्षणिक है। कुछ मन मावना मिला, मन माफिक मिला तो है, नहीं तो फिर हम दुखी। बहुत मन वाला मिल गया होगा, उसके बाद एक मन नहीं पूरा होगा, उससे हम दुखी हो जाते हैं एक झटके। ये तो बड़ा सीमा, बहुत ही पग पग पे दूसरा चाहिए। आनंद के लिए दूसरा जरूर चाहिए। और इंद्रियों का स्वाद ही लेने में लगे। इंद्रियों को स्वाद दे रहे हैं, स्वयं को स्वाद रहित कर रहे हैं हम लोग। ज्ञानी ध्यानी बन के, प्रेमी बनकर भी हम यही काम कर रहे हैं। इंद्रियों के स्वाद में ही पड़े, इंद्रियों को ही महत्व देते रहे, उन्हीं के गुलाम बने। बुद्धि बोले बुद्धि चलाती है, सोचवाती है, हम बुद्धि के अधीन होकर वो सब करते हैं। हम गुरु के अधीन होकर थोड़ा ना कुछ करते है, नहीं सच्ची बात। अब जो कर रहे हैं उनको आनंद भी है, शांति भी है, मस्ती भी है, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उतर भी रहे हैं देश, अपनी एक एक सुइयां निकाल भी रहे हैं, निकलवा भी रहे गुरु के माध्यम से। अपनी सोई हुई राजकुमारी को पाने में लगे, आत्मा की राजकुमारी। और उस राजकुमारी का सारा राज्य हमारा तुम्हारा ही तो है। राजकुमारी चैतन्य हो जाएगी तो हम भी तो उसके ही देश में आ जाएंगे। उसके देश में आने के बाद देखो, उसके देश के निराले ढंग है। मेरे गुरु जी का देश निराला है, ना यहाँ गंगा ना यहाँ यमुना, ना यहाँ गंगा ना यहाँ यमुना, यहाँ बहती शांति की धारा है, यहाँ बहती
शांति की धारा है मेरे गुरु जी का देश निराला, मेरे गुरु जी का देश निराला। ना यहाँ चंदा ना यहाँ सूरज, ना यहाँ चंद ना यहाँ प्यार करने होंगे सूरज, यहाँ चेतन का जियारा है, यहाँ चेतन का जियारा है मेरे गुरु जी का देश निराला, मेरे गुरु जी का देश निराला। ना यहाँ चंदा ना यहाँ सूरज, ना यहाँ चंदा ना यहाँ सूरज, यहाँ चेतन का उजियारा है, यहाँ चेतन का उजियारा है मेरे गुरु जी का देश निराला, मेरे गुरु जी का देश निराला है। जो कोई गुरु जी की शरण में आता, जो कोई गुरु जी की शरण में आता, वो पीता प्रेम प्याला है, वो पीता प्रेम प्याला है मेरे गुरु जी का देश माला है, मेरे गुरु जी का निराला। इसके आगे नहीं किसी को आता है गाय और क्या है। टाइम है बिनु भैया, थोड़ा पढ़िए। जय सदगुरु। कुछ बोलना हो किसी को तो बोल भी सकता है अपने से मन होकर। पढ़िए पढ़िए भैया पढ़िए। सो साहेब चिंता करे जिस उपजाया जग, जो परमार्थ कमाता है वह सब घर की रक्षा करता है। संसार के रास्ते में जो कमाई करने जाता है उसको तुम लोग अच्छा समझते हो, पर परमार्थ में जाने वाला ज्यादा कमाई करता है वही अच्छा होता है। माला नहीं छूटती, हम क्या करें। गुरु जी कह रहे हैं कि हमारे को माल लोग चढ़ाते हैं, हम नहीं चाहते कि हम पर चढ़ाएं, लेकिन माला नहीं छूटी, हम क्या करें। अभी तो हम सत्संग भी नहीं करते, खेती करते हैं, फिर भी माला पड़ती है, बताओ क्या करें। हम तो चाहते भी नहीं कि माला पड़े, फिर भी पड़ती है। गुरु महिमा इतनी क्यों बोली जाती है। अब गुरु महिमा की बहुत बढ़िया बात गुरु जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनने वाली है। गुरु महिमा इतनी क्यों बोली जाती है, क्यों? क्योंकि वह हालत से परेशान आता है और बदल जाता है। गुरु महिमा में ही इतना असर है कि खाली गुरु महिमा करते ही आपके दिल दिमाग चेहरे सबका रंग बदल जाएगा, आप किसी और जगह पहुंच जाएंगे, आराम में आ जाएंगे। आत्म निश्चय में आकर बेख्याली में आ जाता है। बेख्याली का नशा आता है तो दुख नहीं आता। जब अपने ख्याल में ही नहीं है
अपने ख्याल से ही बाहर हो गए भगवान की महिमा सुन करके, तो अब कौन सा ख्याल हमारे अंदर घुस पाएगा जो हमको परेशान कर पाएगा? क्योंकि भगवान की महिमा का वर्णन, भगवान की महिमा का सब यादें अंदर चली गई जब, तो अब अंदर से जब एक बर्तन में कुछ पहले से भरा था उसको कुछ और भारी चीज डाल दी तो बाकी चीज छटक छटक के बाहर निकल गई। तो चिंता, परेशानी ये सब बाहर हो गई, महिमा अंदर चली गई। उस महिमा के आराम में, आनंद में भक्त आ गया। तो जब उसके अंदर कोई ख्याल ही नहीं बचा, उसको परेशान करने कौन सा ख्याल अंदर आएगा? क्योंकि अंदर तो गुरु जी की महिमा बैठी है, गुरु जी खुद ही बैठे हैं महिमा के रूप में। तो गुरु महिमा सुनने से, सुनाने से अंदर हृदय में एक ऐसा भारी गुरु का नाम आके बैठ जाता है कि जो बाकी के कूड़े खजाने, ख्यालों, चिंताओं, परेशानी को उड़ा देता है और हम आराम में आ जाते हैं और हम बेख्याली के नशे में आ जाते हैं। बेख्याली का नशा आता है तो दुख नहीं व्यापता। जो बेख्याली में होता है वो अकेला नहीं होता, क्योंकि वो गुरु के ख्याल में है। कहाँ दुनिया के साथ है, वो अपने भी साथ नहीं है। जब गुरु जी का ध्यान किसी चीज का करिए, कोई भी दृश्य का, लीला का ध्यान करिए, तो उस समय हम उसी दृश्य में एकदम पहुंच जाते हैं और हमको ये नहीं जानना था कि हम यहाँ बैठे, कहाँ बैठे, किससे बात करें। हम चित्त से उस दृश्य में जाके पहुंच जाते हैं और वही दृश्य गुरु जी का देखते हैं कि ये लीला चल रही है। तो हम अब किसके साथ हैं? हमारे साथ कोई है ही नहीं, हम अकेले हो गए, हम गुरु के साथ हो गए, गुरु जी से जुड़ गए। जब गुरु जी से जुड़ गए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो मजा ही मजा है ना। जब वह खुद होता ही नहीं तो किसकी याद करे? क्योंकि मैं हुआ तो खुद खुदा। भगवान जी जब अंदर आ गए, महिमा सुनते सुनते गुरु जी की और उस महिमा का स्वाद लिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें तो हम चले ही जाएंगे। तो मैं मुआ हम ही नहीं रहे तो खुद खुदा, तो भगवान जी अंदर आके विराजमान हो गए। अब हमारे पास ख्याल करने वाला कोई मानक ही नहीं बचा, तो हम किसका ख्याल करेंगे? यहाँ तक कि अपना भी ध्यान नहीं रहता कि जब हम रूह से पहुंच गए वही गुरु जी की, जहाँ गुरु जी अपना बिस्तर बांध रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, एक दो लोग खड़े हैं, हम यहाँ बैठे ही नहीं इस समय, शरीर से यहाँ बैठे हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा से वहां पहुंच गए, क्योंकि हमारे हृदय में गुरु जी का पूरा ध्यान हमारे अंदर आ गया। जब पूरे गुरु जी अंदर आ गए तो क्या हुआ? यहाँ भी खुदा, वहां भी खुदा, कि मैं हुआ, हम खत्म हो गए, हमारा मैं खत्म हो गई। भगवान जी हमारे अंदर आ गए। भगवान जी अंदर आ गए तो क्या होगा? कितनी अच्छी अनुभूति होगी, कितना आराम अंदर आएगा। खाली उनका नाम अंदर तक चला जाए, ध्यान अंदर चला जाए, उनका आ जाए तो कितनी शांति, कितनी अच्छी मधुर यादें, कितना बढ़िया दृश्य आपके सामने आ जाता है। तो कौन सा दृश्य बचेगा जो हमको दुखी करेगा भाई? तो हमको गुरु जी की याद ही याद आएगी, उसमें खोए गए हम। तो हमको तो गुरु जी की याद का मतलब आनंद। तो देखिए, दुनिया के क्लेश से परेशान हो गए, लेकिन एक सेकंड में कहाँ चले गए? गुरु जी के पास पहुंच गए। तो उनकी महिमा चली, उनकी महिमा सुनी, बोली या सुनी, पहुंच गए गुरु जी के पास ध्यान में। हम कहाँ रह गए फिर? हमारे तो भगवान ही रह गए। जब वह खुद होता ही नहीं तो किसकी याद करे? पहले तीर्थ व्रत मैं हुआ तो खुद खुदा हो जाता है। पहले तीर्थ व्रत करके भी खुद बने रहते थे, पहले तीर्थ करते थे तो खुद भी बने रहते थे, तो खुदा जुदा ही रहता था। पर अब गुरु के पास आने से खुद ही मिट जाती है। जो गुरु जी अंदर आ जाते हैं, हम मिटाने अपनी खुद ही मिटाएं इतने सक्षम नहीं है, पर गुरु जी का प्रभाव ऐसा है जो खुद ही को कहाँ उड़ा देता है पता नहीं चलता। क्योंकि हम अपने आप से अपनी खुदी को थोड़ी मिटा सकते हैं। कोई कहे कि अपने को भूल जाओ, अरे कैसे भूल जाए? मन भी है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, विषय है, विकार है, सब बैठे हुए, इसको भूल जाए। लेकिन जब गुरु जी अंदर आ गए तो सब गायब हो गए। सब एक गुरु जी अंदर आ गए
उनकी महिमा से, उनके प्रताप से बाकी चीजें सब तुच्छ होकर उड़ गई, रही नहीं। तो गुरु के पास आने के बाद खुदी मिट जाती है, तो खुदा बन जाता है। झूम बराबर झूम शराबी किसी हालत हो जाती है। गुरु जी सामने बैठे हैं, आप बहुत परेशान है, गुरु जी के पास बड़बड़ाते हुए भागे, सीढ़ी चढ़ के ऊपर बैठ गए, गुरु सामने बैठ गए। उस समय गुरु जी कुछ भी बोले, जो भी बोल रहे हो, वो तो जो भी बोल रहे हैं बस वो अमृत वचन होते थे। तो वो अंदर चले गए। अब हमारे पास गुरु जी को देखने, उनकी बात सुनने, उनके बात में ध्यान लगाने के अलावा अपना कौन सा ध्यान बचा। इसका मतलब हमारे पास जो दुख, चिंता, परेशानी का जो ख्याल था वो भी उड़ गया। तो कितने मजे में आ गए, झूम बराबर झूम शराबी, उसी मजे में चले गए। अभी भी बैठे बैठे आप ध्यान कीजिए गुरु जी के कमरे का। गुरु जी कमरे में उनके गुरु जी पलंग पर लेटे हैं, दिन का समय है, और सारे जितने उनके एडीसी है, लक्ष्मी आंटी, बहन जी और प्रभा आंटी और चाट से, और उसी गाँव से पलंग में कहा घुसे कोई नजर नहीं आया। जब निकलना शुरू हुआ तो पता लगा इतनी भीड़ निकल आई कि गुरु जी के पास सब बैठे समाये हुए। तो गुरु जी के पास जाते ही आपका मन एकदम चित्त से पट हो जाएगा, बदल जाएगा। संसार का कोई भी ख्याल चल भी रहा होगा तो कहाँ उड़ जाएगा, आप उस ख्याल को पकड़ भी पाएंगे, कहाँ से भाग गया वो। अब क्या रह गया, गुरु जी का चेहरा, हंसती हुई शक्ल, बढ़िया बातें, जो भी बोले वो चाहे कुछ बोले, वो चाहे कबीरदास की उलट भाषा भी क्यों न बोल दे, तो मजा तो उसी माने लगता था भाई। तो चाहे जो बोले, जैसा बोले, जैसा कहे, मजा उसी के अंदर है, और सच में मजा उसी के अंदर ही है। आनंद स्वरूप बन जाता है। एक बार आनंद आ जाता है तो फिर जाता नहीं। ये पूजा भगवान के नाम पर रहती है, इसीलिए हम इसको प्यार करते हैं, मोती करके नहीं। जब तक भगवान से प्यार करती है तभी तक हम प्यार करते हैं। आत्मा सब में है, इधर भी मैं, उधर भी मैं हूँ सब में, और न कोई सर्वमम रूप है। जो गुरु के चरणों में अपना ईगो, अहंकार डाल देता है वह समरूपी हो जाता है। गुरु जी के कमरे में आप जाइए, गुरु जी के पास जाइए, तो आपने सबने बहुत बार ये महसूस किया होगा कि गुरु जी के पास जितने बैठे होते थे किसी से कोई भेद नजर नहीं आता था। तो गुरु जी वही तो कह रहे हैं, समरूप हो जाता है। उसके गुरु को देखते ही उसकी दृष्टि, विचार सब बदल जाते हैं, और जितने भक्त वहां बैठे होते हैं उसको सब समरूप दिखते हैं। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का भी फर्क नजर नहीं आने लगता, सिर्फ भक्त नजर आते हैं। और सब भक्त, सब प्रेमी, और सब गुरु में श्रद्धावान। खाली एक चीज रह जाती है कि सब गुरु जी के बैठे हैं। कौन बैठा है? आदमी है, औरत है, बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, कुछ नहीं, सब प्रेमी बैठे हैं गुरु जी के। और सबसे आपको प्रेम का, आपको उनसे प्रेम मिलता भी है, और आपको उधर जाता भी है। गुरु जी कह रहे समरूप हो जाते हैं, सब एक ही रूप में हो जाते हैं, प्रेम रूप में हो जाते हैं, गुरु के प्रेम रूप, गुरु की वजह से प्रेम रूप में हो जाते हैं। मेरे मुंह से जो एक बार ज्ञान सुन लेता है, देखिए ये बात कितनी भारी, कितनी अच्छी और कितनी मन की बात है, जो दिल के अंदर हमेशा रहती है कि जो मेरे मुंह से, गुरु जी के मुंह से एक बार ज्ञान सुन लेता है वह फिर कहीं जा नहीं सकता। ऐसा ज्ञान, ऐसी वाणी, ऐसा प्रवचन का मजा, ऐसा जोरदार। हम तो गुरु जी की कभी कभी ज्ञान सुनते सुनते खो जाते हैं उनके शब्दों में कि कितने, जैसे मठरी बनाइए आप, एक सादी मछली बना दी, एक मछली खूब मोयन डाल के बनाइए तो कितनी स्वादिष्ट बनती है। तो गुरु जी के एक एक शब्द कितने मोयनदार होते थे। तो कभी कभी क्या होता है, हमको भी, हम एक कवि है कि नहीं है मैं नहीं मालूम, पर क्या होता है
हम उनके शब्द जब सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि गुरु जी का एक एक शब्द जो मुंह से निकलता है वो कितना सोना और कितना मजेदार, कितना वजनी होता है। इन शब्दों से कोई बाहर कितने सारे शब्द हैं, इतने आस्था में आते, इधर आते उधर, कोई मैच ही नहीं करता, कोई टिकता ही नहीं। हमको इसके आगे कोई बात ही नहीं। हमको कोई कितना भी ज्ञान सुनवा दे इधर का उधर का, हमारे नहीं घुसता का, तो मजा नहीं। गुरु जी की 4 लाइन अगर गुरु जी बोल रहे हैं, 4 ही लाइन सुना दे, हमारा पूरा समझिए उतरे से हमारा कोटा पूरा होगा। शब्दों में उनके पता नहीं कौन सा ऐसा आकर्षण, कौन सा ऐसा देखिए वही मोहनदार टिक्की जिसको कहते हैं आप, फर्स्ट क्लास, इतनी अच्छी आवाज, इतनी जानदार वाणी। अरे भजन में गाते थे भगवान जी, तो ये भजन के सारे सुर देखिए आप, लय देखिए आप, कैसी बढ़िया। और आप सुने तो उसी में खो जाए। कोई गुरु जी का अकेला गाया भजन आप सुनिए, इतने सारे कैसे सुनो, कहीं ना कहीं मिल ही रहा है, खो जाता है दिमाग। और बहुत बार इस बात में फंस जाता है कि गुरु जी के शब्द कितने अच्छे हैं, गुरु जी की वाणी कितनी सुंदर है, ऐसे शब्द हमने कहीं सुने नहीं, ऐसे बोल कहीं नहीं सुने। जो मेरे मुंह से एक बार ज्ञान सुन लेता है वह फिर कहीं जा नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल ये सत्य है, अकाट सत्य है। इसके बाद गुरु जी की वाणी के बाद किसी वाणी में कोई रस नहीं आता, सुनने का मन तक नहीं करता, हमको तो अच्छा ही नहीं लगता। हमने अपने खून को बहाया है, तुम सब कहिए कि तुम सब बन जाओ। जैसे मशीन में सरसों पेर कर तेल निकाला जाता है, उसी तरह हमने अपने भी शरीर को भक्तों के लिए पेरा है। ये बात बिल्कुल सही है। हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बोलते हैं तो हमारे गले में दर्द, थकान सब कुछ आता है। गुरु जी हमारे 4-4 घंटे लगातार, और वो एक दिन 2 दिन नहीं, रोज रोज, और कितने साल में 365 दिन होते हैं, और कितने साल, और लगातार। बस कभी कहीं बाहर गए या कोई काम से जाना हुआ तो छोड़ के, बाकी लगातार 4-4 घंटा, 3-3 घंटा, 3.5 घंटा, और सुबह भी शाम भी, और बिना किताब के, कोई पुस्तक नहीं। क्या ज्ञान है! आप देखिए कैसे सुनिए तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि कहाँ से इतना ज्ञान आ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। पुस्तक में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है। तो गुरु जी कह रहे हैं ना, अपने शरीर एक मशीन में तेल पेर के निकाला जाता है, वैसे ही गुरु जी के मुख से जो ज्ञान निकला है उसके अंदर वही सत है जो हम लोग को आराम देता है। एक नाव में बैठो, बुराई नहीं है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। क्लास बाय क्लास अवस्था बदलती है, ज्ञान बढ़ता है। तो एक को मानो तभी अच्छा है, एक को जाने सदा पाक, एक न जाने सदा न पाक। हम लोग को तो गुरु जी ने खुद ही, हम लोग ने कभी, अच्छा एक चीज और अभी बता रहे हैं, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम एक को मानेंगे। हम कभी ये जान के भी नहीं आए थे कि एक को मानना है तभी बेड़ा पार होना है। ये भी नहीं समझते थे कि एक ही के शरण में रहेंगे तो कुएं में से पानी आएगा, ये भी नहीं जानते थे। कुछ ना जानते हुए भी हमारे अंदर सब चीज किसने जना दी? ये गुरु जी की महिमा है, जो उनके पास आते आते बिना उनके बताए ये सब आ गया दिमाग में। और कैसे आ गया कि उनकी वाणी सुनने के बाद जब कहीं इधर उधर वाणी सुनते थे किसी की भी, मजा नहीं है। गुरु जी की वाणी है, जो गुरु जी का ज्ञान है, जो गुरु जी के भजन है, जो उन्होंने गाया है, ऐसा तो किसी ने गाया ही नहीं। बड़े बड़े कलाकार गाते हैं, मुझे नहीं आता। गुरु जी का एक भजन सुन लीजिए, चाहे वो 4 लाइन आगे रुक भी जाए, चाहे वो बहन जी से कहे भजन रोक के बैल वाला गा, उसमें भी मजा आता था। पता नहीं क्या गुरु जी के अंदर ऐसा जादू, ऐसा मजा है कि वो जो भी करते थे सो मजा आता। तो भजन रोक के कहे बैल वाला गा, अब कोई नहीं समझ जाएगा बैल वाला भजन कौन सा होता है, लेकिन जो उनके साथ रमे हुए वो समझ गए। कभी वो बैलो वाला है भजन है ना शंकर जी का, होगा तो कौन सब समझ गए, वो समझ गए जो गुरु जी से जुड़े। तो उनकी एक एक बात बड़ी निराली है। अगर कोई बाहरी नया आएगा
तो यही कहेगा ये कौन से भगवान है, सब बड़ा गुरु कहते हैं, तो बैल वाला भजन कहते हैं। बैल वाला भजन कौन सा होता है? अरे तुम क्या जानो, तुमने गुरु जी की महफिल में समरूप हुए ही नहीं, उसमें तुम तद्रूप हुए ही नहीं, तो तुम क्या जानो क्या मजा इसमें है जो हम लोग को मिलता है। टाइम हो गया क्या? अच्छा, थोड़ा सा पढ़ के गुरु जी का फिर मजा नहीं आता है, तो लगता है खाली बर्फी दिखा दी और छोटा सा कोना चखा दिया का बर्फी। आप ज्यादा पढ़ा करिए, कल से ज्यादा पढ़िए। ये बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे कोई बहुत बढ़िया बर्फी हो और कहा जाए बर्फी है और थोड़ी सी चखा के किनारे कर रहे हैं आपको, तो कहेगा मजा नहीं आया, इस कोने में चली गई, उड़ के मुंह में हो गया। अच्छा है ना, मजा बना रहे, आनंद फिर शाम को करिएगा। जय गुरु।